गुड मॉर्निंग साथियों। आज अपने लॉजिक में एक नया टॉपिक आरंभ करते हैं, विचार के लिए। कई बार छोटे टिप्पणी के रूप में पूछ दिया जाता है कि तादात्म्य का नियम क्या है, या मध्य परिहार का नियम क्या है, या व्याघात का नियम क्या है। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ दिया जाता है कि विचार के नियमों को स्पष्ट कीजिए। तो इसी क्रम में आज हम इन तीनों नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। विचार के नियम क्या है? तर्कशास्त्र जो है उसको विचार के नियमों का विज्ञान कहा जाता है। उसमें इस प्रकार के नियम बताए गए हैं जिनके आधार पर हम युक्तियों को वैध और अवैध सिद्ध कर सकते हैं, जिनके आधार पर हम वाक्यों को तर्क वाक्यों को सत्य असत्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे गणित में कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार तर्कशास्त्र में भी कुछ नियम है। उन नियमों को अनेक वर्गों में उप वर्गों में बांटा गया है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये वाक्य सत्य है या असत्य है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनके आधार पर हम युक्तियों को वैध और अवैध सिद्ध कर सकते हैं। तो उन नियमों में से तीन नियम जो हैं वो प्रमुख हैं, जिनके आधार पर पूरी लॉजिक जो है वो आधारित है। उन्हें ही हम विचार के नियम कहते हैं, क्योंकि ये आकारिक नियम है। एक वाक्य पर जिस प्रकार का नियम लागू होता है, उसी प्रकार का नियम दूसरे प्रकार के वाक्य पर लागू होगा। यदि हम किन्हीं उदाहरणों से यह सिद्ध कर पाए कि P वेज नोट P वाला वाक्य एक पुनरुक्ति है, तो उस आकार के सारे वाक्य पुनरुक्ति होंगे, चाहे उनके बीच में चर कुछ भी हो, लेकिन आकार वो सेम रहना चाहिए। यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि P इंप्लीकेशन P वाला प्रत्येक वाक्य सत्य है, या A डॉट नोट A वाला प्रत्येक वाक्य सत्य है, या प्रत्येक वाक्य असत्य है, तो इस आकार के सारे वाक्य असत्य होंगे। अगर P डॉट नोट B वाला वाक्य हो, चाहे R डॉट नोट R वाला वाक्य हो, अगर आकार सेम है और एक आकार को हमने अवैध सिद्ध कर दिया है, तो उस आकार के सारे वाक्य सारे सवाल जो है वो अवैध ही सिद्ध होंगे। इसलिए तर्कशास्त्र के जो नियम हैं उनको आकारिक नियमों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आकारिक फॉर्मल है। ये अगर एक आकार को हमने सही प्रकार से जान लिया और हमने सिद्ध किया कि ये वाक्य सत्य है, तो उस आकार के फिर सारे वाक्य सत्य होंगे। तो तर्कशास्त्र में जो नियम है उनको मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक है, उससे बोलते हैं तादात्म्य का नियम। तर्कशास्त्र का प्रथम नियम है तादात्म्य का नियम। तादात्म्य का नियम ये कहता है कि यदि कोई वाक्य सत्य है तो वह सत्य है। यदि P इंप्लीकेशन P वाला वाक्य, यदि P इंप्लीकेशन P वाला वाक्य एक पुनर्कथन है, तो उस आकार के सारे वाक्य सत्य होंगे। यानी तर्कशास्त्र में सत्यता मूल्य देते समय हम मूल्य अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। यदि P इंप्लीकेशन P वाला वाक्य सत्य है, तो उस आकार के सारे वाक्य पुनर्कथन होंगे। दूसरा जो है नियम, वो है मध्य परिहार का नियम। ये नियम कहता है कि कोई वाक्य या तो सत्य होगा या वह असत्य होगा। या तो कोई वाक्य जो है ये P होगा या वह नोट P होगा। इन दोनों से परे कोई तीसरा मूल्य हम नहीं दे सकते। मध्य परिहार का नियम जो है ये एक संदेह की स्थिति को दूर करता है, ये अनिश्चितता को दूर करता है। ये कहता है तर्कशास्त्र जब आप पढ़ते हो, तर्कशास्त्र का आप अध्ययन करते हो, तो हम वाक्यों को सत्यता मूल्य अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। कोई भी वाक्य है वह न तो सत्य असत्य दोनों एक साथ होगा, न इन दोनों से परे होगा। कोई भी वाक्य होगा वो या तो सत्य होगा या वही असत्य होगा। यानी कोई भी वाक्य है वो या तो P होगा या वो नोट P होगा। कोई भी वाक्य है वो या तो A होगा या वो नोट A होगा। कोई वाक्य दोनों
नोट नोट नहीं हो सकते, कोई वाक्य दोनों सत्य सत्य नहीं हो सकते। वो तर्कशास्त्र में जो सत्यता सारणियां बनाई जाती है वो इसी मध्य परिहार के नियम के आधार पर ही बनाई जाती है। व्यवहार का नियम क्या कहता है कि कोई भी वाक्य एक साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता। एक वाक्य है, हम ये बोले आज सोमवार है और हम ये बोले आज सोमवार नहीं है, ये दोनों वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। यदि आज सोमवार है तो ये वाक्य कि आज सोमवार नहीं है, ये वाक्य फिर असत्य माना जाएगा। आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा नहीं हो रही है, एक वाक्य है, वो दोनों एक साथ सत्य असत्य नहीं हो सकते। आज मंगलवार है, आज मंगलवार नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य में, इस वाक्य में व्याघात है, इस वाक्य में कोई न कोई गलती है। तो इसलिए कहता है कि कोई भी वाक्य यदि एक साथ सत्य असत्य दोनों नहीं हो सकता, इसमें और इसमें अंतर है। ये कहता है कि कोई वाक्य या तो सत्य होगा या असत्य होगा, इन तीनों से, इन दोनों से परे कोई तीसरी स्थिति नहीं है। ये इन दोनों से परे, सत्य असत्य इन दोनों से परे तीसरी स्थिति का निषेध करता है। कोई मध्यवर्ती स्थिति जो है उसका निषेध करता है। कोई वाक्य जो होगा तर्कशास्त्र में वो या तो टी मूल्य वाला होगा या एफ मूल्य वाला होगा, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई स्थिति नहीं है। तीसरी किसी मध्यवर्ती स्थिति का यह नियम निषेध करता है। लेकिन यह बात कहता है कि कोई भी वाक्य सत्य असत्य दोनों एक साथ नहीं होगा। इसमें और का चिन्ह है, दो का चिन्ह है, और इसमें वैध का चिन्ह है, इसमें या का चिन्ह है कि कोई वाक्य या तो सत्य होगा या असत्य होगा। इसी नियम के आधार पर सत्यता सारणियों का निर्माण होता है। ये बात कहता है कि एक ही वाक्य एक साथ सत्य असत्य दोनों नहीं होगा। एक ही वाक्य एक साथ यदि सत्य असत्य दोनों होता है, इसका मतलब वो वाक्य एक व्याघात वाक्य होगा, जो कि कभी भी सत्य नहीं होता है। तो ये तीन नियम है, तादात्म्य का नियम, मध्य परिहार का नियम, व्यवहार का नियम। तादात्म्य का नियम कहता है कि कोई वाक्य यदि वो सत्य है तो वह सत्य है। पी इंप्लीकेशन पी आकार वाला प्रत्येक वाक्य एक पुनर्कथन है। इसको आप सत्यता सारणी बना के निश्चित कर सकते हैं। जब भी हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे तो इसके अंतिम कॉलम में सारे मूल्य टी आएंगे। इसका मतलब कि P इंप्लीकेशन P आकार वाला प्रत्येक वाक्य एक पुनर्कथन है। तादात्म्य का नियम कहता है कि यदि कोई वाक्य P इंप्लीकेशन P, दोनों वाक्य यदि P और P और बीच में इंप्लीकेशन का चिन्ह है तो वो प्रत्येक वाक्य एक पुनर्कथन वाक्य सिद्ध होगा, वो प्रत्येक वाक्य एक सत्य वाक्य सिद्ध होगा। इसकी जगह आप कोई दूसरे चर भी ले सकते हो, जैसे ए इंप्लीकेशन ए, दोनों चर समान है, पी इंप्लीकेशन पी, ए इंप्लीकेशन ए इंप्लीकेशन ए वाला वाक्य भी एक पुनर्कथन वाक्य होगा, एक सत्य वाक्य सिद्ध होगा। ये कौन कहता है? तो तादात्म्य का नियम। मध्य परिहार का नियम क्या कहता है कि कोई भी वाक्य जो है वो या तो टी होगा या एफ होगा। इन दोनों के परे न तो कोई तीसरी स्थिति संभव है, न ही इनके बीच की कोई स्थिति संभव है। कोई वाक्य जब भी हम सत्यता मूल्य देने का प्रयास करेंगे तो वो वाक्य या तो टी होगा या वो वाक्य एफ होगा। किसी भी मध्यवर्ती स्थिति का यह नियम निषेध करता है। तीसरा व्यवहार, ये कहते हैं एक ही वाक्य एक साथ सत्य असत्य दोनों नहीं हो सकता। बी डॉट नोट बी, सी डॉट नोट सी, ये संभव नहीं है। व्यवहार का नियम कहता है यदि हम ऐसा करते हैं ए डॉट नोट ए, ये ए है, डॉट लगा दें नोट ए, आज सोमवार भी है, आज सोमवार नहीं भी है, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा नहीं भी हो रही है, आज कॉलेज बंद है, आज कॉलेज बंद नहीं भी है। ये इस तरह के वाक्य, यानी एक ही वाक्य एक साथ
या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। एक ही वाक्य सत्य और असत्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और है ना, ये बीच में नोट का लग गया। इसलिए ये व्यवहार का नियम क्या कहता है कि एक ही वाक्य एक साथ सत्य असत्य दोनों नहीं हो सकता। ये दोनों के एक साथ संयोजन की स्थिति का निषेध करता है। जबकि ये वाला नियम सत्य असत्य के अलावा किसी तीसरी मध्यवर्ती स्थिति का निषेध करता है। ये वाला नियम सत्य असत्य इन दोनों के एक साथ संयोजन की स्थिति का निषेध करता है कि ए नोट ए वाला प्रत्येक वाक्य एक व्यघात सिद्ध होता है। इस प्रकार से विचार के ये 3 नियम हैं। धन्यवाद।